इसके सेगमेंट्स पड़े हैं, यानी यहाँ पे C1 C2 डिपेंड कर रहा है टाइम पे। टाइम अगर 0 था तो C2 क्या था, टाइम 1 था तो क्या हुआ, टाइम 2 पे क्या हुआ, टाइम 3 पे क्या हुआ। हर आवर पे, हर मिनट पे, हर सेकंड पे आपने उसके डिफरेंट जितना जितना आपके पास सेगमेंट्स से आपने उसको स्टडी किया, उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं। इंटीग्रल में आप ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल सारे के सारे कंसेप्ट की बात करने जाएंगे कि यानी उसका एज ए होल कंसेप्ट क्या बनता है। उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म एरिया अंडर द कर्व। हम यहाँ सीखेंगे AUC, इसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो अगर हम डिफाइन करें एरिया अंडर द कर्व को, आप लोगों ने सीखा हुआ है कि एरिया अंडर द कर्व हमारे पास, अगर हम डोज अपने पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व बनाएं तो उस कर्व में वो कर्व जो द एरिया अंडर द थेराप्यूटिक रेंज, अंडर द सब थेराप्यूटिक रेंज कर्व, अंडर द टॉक्सिक रेंज कर्व, यानी ये सब जितना भी आपका जो कर्व कंस्ट्रक्ट होगी उसके अंडर जितना एरिया आता है उसको आप एरिया अंडर द कर्व बोलेंगे। यानी आपको जो ग्राफ बनाना है वो किस किस का बनाना है, वो बनाना है आपको टाइम वर्सेस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का। हम लोग अभी तक कितने टाइप के ग्राफ देख चुके। एक आप देख चुके हैं रेक्टिलिनियर, और ये वाला स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास ये टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन हो, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, तो ये ग्राफ अगर सेमी लॉग हो तो फिर भी एक इस तरह का भी ग्राफ आप लोगों ने देखा है। और तीसरा एक और ग्राफ अगर हम ऑरल का देखें तो यहाँ पर टाइम वर्सेस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये वाला कर्व फॉर्म में भी आपने देखा है। इसको भी दो क्लासेस में कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर में भी और सेमी लॉग में भी। मैंने आपको इन चारों में बताना है कि इन चारों कर्व का एरिया अंडर द कर्व कितना सिंपल वे से हम कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हम स्टार्ट हो रहे हैं कि 4 किस्म के हमारे पास प्रोफाइल हैं। एक प्रोफाइल, 2 प्रोफाइल तो इन वीवो के प्रोफाइल हैं जिसमें ओनली एलिमिनेशन है, सिंपल ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। चाहे वो डाटा हमने प्लॉट कर लिया है 0 ऑर्डर पे, चाहे हमने मींस रेक्टिलिनियर पे 0 ऑर्डर का डाटा होने की वजह से स्ट्रेट लाइन ले लिया है, या फिर हमने इसे प्लॉट कर लिया है फर्स्ट ऑर्डर को समझते हुए सेमी लॉग पे, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई। ये बात हमने क्लियर कर रखी प्रीवियस क्लासेस में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दूसरे फेज में अगर हम इसको ये देख लें कि ऑरल फॉर्म में होगा तो तब एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट होगा। तो एरिया अंडर द कर्व को कैलकुलेट करने के लिए जो रूल है, दैट रूल इज ट्रेपोजाइडल रूल, ट्रेपोजाइडल रूल, सेगमेंटल रूल। इसमें हम सेगमेंट्स बनाएंगे, उन सेगमेंट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम AUC को कमुलेटिव बताएंगे कि टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना है। रिमेंबर ये एरिया अंडर द कर्व कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, पहले उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल लेते हैं कि एरिया अंडर द कर्व आपका यूज होता है बायो इक्विवेलेंस की कैलकुलेशन में, एरिया अंडर द कर्व यूज होता है क्लियरेंस की को कैलकुलेट करने में, एरिया अंडर द कर्व यूज होता है बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज को कैलकुलेट करने में, एरिया अंडर द कर्व को आप लीनियर काइनेटिक्स में यूज करते हैं, एरिया अंडर द कर्व को आप नॉन लीनियर काइनेटिक्स में यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन को जब स्टडी करेंगे वहाँ पर भी आपको एरिया अंडर द कर्व की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हर पैरामीटर में आपके पास जो बेसिक थिंग है, जो आपके पास ये बेसिकली नॉन कंपार्टमेंटल व्यू में आता है, लेकिन अगर आप इसको 2 तरह से अगर आप देखेंगे, कंपार्टमेंटल में देखेंगे तो इसके फार्मूला थोड़ा डिफरेंट बनेगा, और जब आप इसको नॉन कंपार्टमेंटल देखते हैं तो सिंपल एक हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रेपोजाइडल रूल। जो आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है वो ये है कि हम इसके ट्रेपोजाइड्स बनाएंगे, हम इसके सेगमेंट्स बनाएंगे। सेगमेंटाइल सेटअप में जाके हर सेगमेंट का अलग अलग एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। यानी मैं अगर इसे ये बोलूँ कि मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो मैं यहाँ पर इनके अलग से सेगमेंट्स बना लूँगा। यानी यहाँ टाइम आपको याद है, यहाँ पे रेक्टिलिनियर में आपने टाइम 0, फॉर एग्जाम्पल 2, देन 4, देन 6, 8, 10, ये टाइम है जो कि नॉर्मल रेंज में लिखा था, ऐसे ही किया था ना जी। और जब आपके पास कंसंट्रेशन भी 0 से स्टार्ट हुई, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ये मैंने रेक्टिलिनियर ग्राफ बनाया जिसमें दोनों बॉक्सेस सेम हैं। और यहाँ मैं अब क्या, मेरा टारगेट क्या है, इस कर्व का क्या कैलकुलेट करना, एरिया अंडर द कर्व। जब एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना होगा तो मैं कोई सा भी एक सेगमेंट को टारगेट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेगमेंट को टारगेट किया, इस वाले को 2 और 3, ये 3 है, दरमियान में 5 है, तो 2 और 3 जो 2R और 3R के दरमियान जो टाइम है, मैं पहले उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहता हूँ।
फिर 3 और 4, देन 4 और 5। ये मैंने अपनी मर्जी से सेगमेंट्स बनाए हैं। बड़े सेगमेंट भी बना सकता हूँ, छोटे भी बना सकता हूँ, लेकिन जितने मैं छोटे सेगमेंट बनाता जाऊँगा उतना ही मेरा रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। फार्मूला बहुत सिंपल, जिसको मेरा ख्याल हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, वो ये है, हमारे पास दो कंसंट्रेशन जिनका आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं उनका आप एवरेज लेंगे। दो कंसंट्रेशंस, जो कंसेक्टिव कंसंट्रेशंस जिनका आप AUC कैलकुलेट कर रहे हैं उनका एवरेज लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी टाइम के डिफरेंस से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या करना है, दो कंसंट्रेशंस जिनका आप एरिया अंडर द कर्व मेजर करने जा रहे हैं उनका आप एवरेज लें। फॉर एग्जांपल मैंने इसे बोला ये कंसंट्रेशन है मेरे पास C1 और इस वाली कंसंट्रेशन को मैंने कहा है ये वाला, क्योंकि इसके सामने ये C1 और ये C2, तो ये जो दो कंसंट्रेशंस हैं C1 और C2, इन कंसंट्रेशंस का मैंने क्या लेना है, एवरेज। C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, टाइम के डिफरेंस से। अगर मैं इसे बोलूं कि ये मेरे पास T1 है और ये T2 है, तो टाइम का डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1। ये मेरे पास आ गया जी AUC फ्रॉम, मैंने C1 to 2, तो 1 to 2 राइट करना होगा। देखें बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, जिसमें हम ये सिंपल बात क्या सीख रहे हैं कि जिस भी कर्व का आपको एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना हो उसके लिए आपको पहले उसका डाटा प्लॉट करना है। क्लियर? जब डाटा प्लॉट कर लिया आपने, चाहे वो सेमी लॉग पे प्लॉट किया, चाहे वो रेक्टिलिनियर पे प्लॉट किया, चाहे वो कर्व फॉर्म में था, चाहे वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में था, हमने उसके सेगमेंट्स बना देने हैं। जब उसके सेगमेंट्स बनाएंगे, वो सेगमेंट्स बेसिकली क्या कहलाएंगे, ट्रेपोजाइड्स। तो इसलिए इस रूल का नाम क्या है, ट्रेपोजाइडल रूल। तो ट्रेपोजाइडल रूल में आप इस ट्रेपोजाइड्स के हर ट्रेपोजाइड का क्या मेजर करेंगे जी, एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, जो जिसका ट्रेपोजाइड बनाएंगे उस ट्रेपोजाइड का आप ले लेंगे एवरेज, और उस एवरेज को आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के डिफरेंस के साथ। तो जितना एवरेज आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ कंसंट्रेशन थी 35 C2 और C1 था आपके पास 45, तो 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 40। तो आंसर आपके पास ये 40 आ गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम का डिफरेंस 3 माइनस 2, आंसर इज 1। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ, 40। तो इसी तरह से अगर C1 2 है तो C2 3 भी तो हो सकता है, C3 4 भी तो हो सकता है। इसलिए हम एरिया अंडर द कर्व को यूं राइट करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 1 to 10 और 0 to 10 इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व 0 to 1 प्लस एरिया अंडर द कर्व 1 to 2 प्लस एरिया अंडर द कर्व 2 to 3 सो ऑन, एरिया अंडर द कर्व 9 to 10। यानी हम कम्युलेटिव बताएंगे, यहाँ पर टोटल एरिया अंडर द कर्व बताएंगे। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व, देखिए एरिया अंडर द कर्व दो तरह से राइट किया जाता है, एक है टाइम के फैक्टर से और एक है इन्फिनिटी से। आप लोगों को याद होगा जब हमने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को पढ़ा था, तो यहाँ से आप लोगों ने बताया कि जीरो ऑर्डर के केस में एक्स एक्सिस पे लाइन जाके कंसाइड करती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में कंसाइड नहीं करती। रीज़न मैंने उसका जो हम लोगों ने क्लियर देखा था, उसकी रीज़न ये थी कि जो ग्राफ बनाते हैं जीरो ऑर्डर के केस में, क्योंकि रेक्टिलिनियर ग्राफ बनाते हैं, तो रेक्टिलिनियर ग्राफ जो है वो आपका जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं टुवर्ड एक्स एक्सिस, तो वही जाके रेक्टिलिनियर जाके एक्स एक्सिस को जाके कंसाइड करके जीरो को जाके मिल जाता है। इस वजह से जीरो कंसंट्रेशन पे चले जाती है बात। जैसे अब यहाँ पर अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर लें तो ये अल्टीमेटली इसने क्या हो जाना है, जीरो के साथ जाके कंसाइड करना है। यहाँ पर तो ऐसा था ही नहीं, यहाँ तो स्केल ही 1 और 1 की पावर से शुरू हुआ था। यानी यहाँ 1 था तो ये 10 है, 100 है, देन 1000 है। ये आप लोग कई दफ़ा बना चुके हैं अब इस ग्राफ को। और यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम आपके पास 0 टाइम है, 2 आवर है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 आवर है। तो यहाँ और दोनों वाले केसेस में डिफरेंट है, इसलिए हम दो एरिया अंडर द कर्व स्टडी करते हैं। एक एरिया अंडर द कर्व है 0 to t, वेब 0 to t मीन्स कोई भी टाइम। जैसे मैंने 0 to 10 लिखा, मैं इसको 0 to 8 भी लिख सकता था, 0 to 7 भी लिख सकता हूँ, तो उसके मैं अलग अलग से सेगमेंट बना लूँ। दूसरा है मेरे पास 0 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स जिसमें मैं ये क्लियर कर लूँ कि यहाँ पर इस ड्रग पे इसका अल्टीमेट जीरो नहीं आएगा, बल्कि ये इन्फिनिटी में हम इसको ले जाएंगे। तो ये एरिया अंडर द कर्व आपके पास बनेगा AUC 0 to इन्फिनिटी इज इक्वल टू AUC 0 to t प्लस AUC
टी टू इन्फिनिटी। ये फाइनल फार्मूला है जो हमने याद रखना है, ये आप लोग लिख लें। एरिया अंडर द कर्व 0 टू इन्फिनिटी हमारा अल्टीमेट टारगेट कि मुकम्मल एरिया अंडर द कर्व, चाहे वो जहां तक मर्जी वो कर्व जाती रहे, ना लगे जीरो को, ना टच हो जीरो को, बल्कि ये सारा आगे तक मूव करता जाए, हमने उसको एंड पे जाके क्या राइट कर देंगे, इन्फिनिटी, कि ये यूं हो गया, बस इसके पैरेलल चलना शुरू हो गया, तो ये इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए आपको एरिया अंडर द कर्व के दो सेगमेंट बनाने हैं। एक वो सेगमेंट बनाना जो जहां तक टाइम है और उसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना, और एक वो सेगमेंट बनाना जो इन्फिनिटी तक जाना। इसको मैं अब एक और वे से क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को उम्मीद है इसमें कुछ ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। मैं टेबल बनाता हूं जिसका, इस वाले ग्राफ का टेबल बनाऊंगा, फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एक्चुअल थीम है क्या। हमारे पास ये दो चीज़ों का जो है वो टेबल है, उसमें हमने जीरो ऑर्डर और उसमें अपना टाइम है और साथ कंसंट्रेशन है, ये दो चीज़ें हैं ना ये हमारे पास, ठीक है। हमारे पास पहला क्या है जी, जीरो टाइम है, फिर 10 मिनट है, फिर या यूँ कह लें 2 आवर है, 2 आवर है, 4 आवर है, 6 आवर है, 8 है, 10 है, और फिर एंड पे इन्फिनिटी है। ये मैंने टाइम लिख दिया।